हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार का परिचय। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति एवं परिचय से संबंधित आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि भाई आप प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो हम देखेंगे, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे भाई प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है या दक्षिण का जो पठार हम बोलते हैं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं आपका जो भारत का जो आपका क्या है उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर चुका है। ठीक है, उसके बाद यानी आपकी इसमें हम देखे थे कि एक था आपका काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांसहिमालय कुछ भाग था, और जो भारत में अवस्थित श्रेणियां थी वो आपका काराकोरम श्रेणी थी। उसके बाद आपका यह लद्दाख श्रेणी थी, और लद्दाख श्रेणी के बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद ये ट्रांसहिमालय का जो भाग था ये लगभग यहीं तक समाप्त होता है भारत में। एक इसका भाग जो आता है हम लोग देखे थे आपका कैलाश श्रेणी जो चीन या तिब्बत में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था जो मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में कौन कौन? तो एक आपका हो जाएगा ये जो ऊपर ये हो जाएगा महान हिमालय, उसके बाद हम देखे थे लघु हिमालय, और उसके बाद बाह्य हिमालय, ये भी अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद यानी भारत के भौतिक स्वरूप का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के भौतिक स्वरूप में यानी हम एकदम क्रम से चल रहे हैं। और क्रम आपका क्या है? यानी ट्रांसहिमालय, ट्रांसहिमालय के बाद मुख्य हिमालय, ट्रांसहिमालय में 4 भाग याद रखना है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और मुख्य हिमालय का ये 3 श्रेणी। देखिए लिख नहीं रहे क्योंकि हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा यानी हिस्ट्री का पूरा जितना भी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसका लिंक दिया गया है। ज्योग्राफी का भी लिंक दिया गया है, पॉलिटी का भी लिंक है, इकोनॉमिक्स का भी लिंक है, आपका बायोलॉजी का भी लिंक है। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और जाने के बाद यानी अगर क्रम से पढ़िए, इसका भारत की स्थिति में विस्तार से प्रारंभ हुआ है ज्योग्राफी, और वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देख लिए हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और उसके बाद मुख्य हिमालय का जो भाग था वो आपका था महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ियों में हमने अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है उसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था कि डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है। तो ये बहुत ही एक ही ट्रिक में लगभग जितने भी पूर्वांचल की श्रेणियां हैं वो सब आपको याद हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा। ठीक है, अगर याद है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे आपका मणिपुर में कुछ पहाड़ियां थी, तो मणिपुर की पहाड़ियों के हमने पढ़ा था। उसके बाद मणिपुर के बाद हम लोगों ने त्रिपुरा की पहाड़ी के बारे में पढ़ा था। त्रिपुरा के बाद मिजोरम की पहाड़ी के बारे में पढ़ा था, और मिजोरम के बाद हम मेघालय में देखे थे। मेघालय में आपका गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, ये सब के बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद हमने दर्रों के बारे में अध्ययन किया था, और दर्रा के पढ़ने के बाद लगभग हम पढ़े थे आपका उत्तर का ये जो विशाल मैदान आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है, विशाल मैदान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर से, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इसी को हम बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, या दक्षिण का पठार बोलिए, या भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो देखेंगे भाई प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम वहां से प्रारंभ करते हैं, इसकी उत्पत्ति यानी परिचय जो दिया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और एक एक वीडियो आएगा एक एक टॉपिक पर, और आप लोग को एकदम निश्चिंत पूर्वक होकर ये देखना है, कोई भी एक भी बिंदु हम प्रयास करते हैं कि आपको न छूटे, यानी सबको साथ में हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री भी चल रहा है। हिस्ट्री भी हम लोग पढ़े थे इसमें, अभी अगले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद कुछ सोचे कि भाई ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर पॉलिटी का आएगा। यानी एक एक करके हम तीनों सब्जेक्ट के बारे में, तीनों चारों जो चल रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। उसके बाद बायोलॉजी का फिर चलेगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम धैर्य बनाकर रखिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी जो यहाँ पे चल रहा है उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। इतना जरूर आप विश्वास रखिएगा हम पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पूरा पृथ्वी, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो पूरा पृथ्वी लगभग 2 भागों में बटी हुई थी। पूरा पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी बाबू। एक तो आपको याद रखना है, एक यहां पे चलिए, पूरा पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है ये आपका हो गया स्थलीय भाग। ये क्या हो गया आपका? स्थलीय भाग। ठीक है,
जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है तो पृथ्वी तो आग का गोला थी, और आग के गोले के परिणाम स्वरूप काफ़ी दिनों तक जब ठंडी हुई पृथ्वी तो इस पर लगातार बारिश हुआ। ठीक है, लगातार बारिश होने के परिणाम स्वरूप जो गर्त वाले क्षेत्र थे यानी वो जल से भर गए, जहाँ से चंद्रमा टूटा था। बाद में चंद्रमा टूटेगा, उसी टूटे हुए भाग जो है वही टूटा हुआ भाग आपका प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो गर्त के रूप में था, जहाँ से पृथ्वी जिस भाग से यानी चंद्रमा टूट कर निकला था वहीं आपका प्रशांत महासागर है। तो ये आपको दो भागों में हम देख सकते हैं। यानी पृथ्वी जब बटी हुई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय हम लोग देखे थे कि पृथ्वी जो थी, अगर इसको नहीं समझे हैं तो हिमालय में भी हमने इसका बताया है, विस्तृत तरीके से चर्चा किया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है तब ये दो भागों में बटा हुआ है। एक आपको देखना है यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है, ये हो गया, हम इसको बोलते हैं पैथालासा। इसको भैया क्या बोलते हैं? पैथालासा। ठीक है, ये जो जलीय भाग है, ये कौन सा भाग है बाबू? ये आपको याद रखना है, ये सभी जलीय भाग है। ये दो भाग में बट रही है, ये आपका एक होता है जलीय भाग। ठीक है, इसको आप जल के रूप में बना लीजिएगा, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये आपका हो गया जलीय भाग। दूसरा जो आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपका है स्थलीय भाग। स्थलीय भाग, इसको बुलाया जाता था पेंजिया। इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया पेंजिया, याद रखना है, इसका नाम दिया गया पेंजिया। एक का नाम दिया गया पैथालासा, दूसरे का नाम दिया गया पेंजिया। तो पैथालासा क्या था? ये था जलीय भाग, पृथ्वी का जलीय भाग। ठीक है, और एक जो बीच में आपको अवस्थित है ये था आपका स्थलीय रूप, यानी स्थलीय भाग बोल सकते हैं, स्थलीय भाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आपका हो गया जलीय भाग और दूसरा हो गया स्थलीय भाग। फिर इसमें लगभग कुछ सालों के बाद, लगभग आपका 20 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व, हम देखेंगे कि इसमें पुनः एक विभाजन होता है। इसमें पुनः क्या होगा? पुनः एक विभाजन होगा, और उस विभाजन के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि ये जो आपका स्थलीय भाग है ये पुनः दो भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा? पुनः ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये जो आपका स्थलीय, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर विषुवत रेखा है, यहाँ पर विषुवत रेखा है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? आपका विषुवत रेखा। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा है, और ये जो आपका स्थलीय भाग है यहाँ से बीचों बीच से लगभग दो भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ेगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। एक आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक यहाँ एक भाग का निर्माण हो रहा है, और एक यहाँ एक भाग का, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ क्या हो रहा है, यानी इसका निर्माण हो रहा है। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर दो भागों में बट रही है। जो कौन बट रहा है? यहाँ पर स्थलीय भाग ही बट रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका जो पेंजिया था, पेंजिया आपको दो भागों में बट गया। ये तो आपका पैथालासा है, जो जलीय भाग है वो आपका क्या है? ये आपको जलीय भाग को दर्शाया गया है, और ये सभी जलीय है। इधर भी जल है आपका, ठीक है, बीच में जल ही जल है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन देखना यह है कि इस जल के बीच में ये जो स्थल था जिसको हम पेंजिया बोलते थे, पेंजिया कितने भागों में बट गया? तो पेंजिया आपके दो भागों में बट जाता है बाबू। कौन कौन? एक का नाम होगा आपका, हम बोलेंगे अंगारा लैंड। जो पेंजिया था, याद रखना है, पेंजिया कितने भागों में बट रहा है? दो भागों में बट रहा है। ये स्थलीय भाग को क्या बोला गया? पेंजिया। पेंजिया कितने भागों में बट रहा है? दो भागों में बट रहा है। एक जो होगा इसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और बाबू जो दक्षिण में अवस्थित है, अगर विषुवत रेखा के अनुसार देखा जाए तो जो उत्तर में अवस्थित है, ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो अवस्थित है उसको बोला गया अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है इसको हम बोलते हैं, बोला गया, इसका नाम क्या दिया गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बाबू याद रखना है। यानी एक आपका हो गया अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। पुनः कुछ वर्षों बाद हम देखेंगे पुनः इसमें विभाजन होता है, लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखेंगे कि ये जो विभाजन हुआ ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व देखेंगे कि इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ, यानी पेंजिया में विभाजन हुआ। और पेंजिया में विभाजन होने के परिणाम स्वरूप ये दो भागों में बट गए। एक आपका हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसमें भी पुनः विभाजन होता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी क्या होगा? इसमें भी आपका विभाजन होता है। और
थोड़ा सा और इसको बड़ा बना दें, काफ़ी छोटा हो गया। इसमें भी क्या होता है बाबू, विभाजन होता है। हम देखेंगे कि ये विभाजित होता है, ये तो मान लीजिए आपका हो गया विषुवत रेखा लगभग मान लीजिए, ठीक है। ये आपका अंगारा लैंड है, ये भी विभाजित होगा। आप देख सकते हैं अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, आप लोग देखते होंगे मैप वगैरह, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर यूरोप और एशिया का भाग आप साथ में देखे होंगे। यूरोप और एशिया का जो भाग है बाबू, यूरोप और एशिया, यानी ये साथ मिलकर बनाते हैं यूरेशिया। मान लीजिए ये एक भाग हो गया, ये दो भागों में विभक्त हो गए, ठीक है। एक हो गया ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, बस नाम नहीं हटेगा, बस आप समझिए उत्तरी अमेरिका, चलिए लिख ही दे रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, यूए लिख देना है, समझ जाइएगा, उत्तरी अमेरिका। और ये आपका यूरोप और एशिया, आज भी आप मैप में देखे होंगे तो जो यूरोप और एशिया का भूखंड है वो एक ही में मिला हुआ है, यानी यूरोप और एशिया का जो भूखंड है एक ही में, वो एक ही भूखंड है। इसीलिए यूरोप और एशिया के भूखंड को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं यूरेशियाई प्लेट। क्या बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को क्या बोला जाता है, यूरेशियाई प्लेट। आप देख सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं, हमने तो एक ही में बना दिया है, लेकिन आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यूरोप का भाग और ये हो गया एशिया का भाग। ये किसका भाग हो गया, यूरोप का भाग, ठीक है, और ये हो गया आपका एशिया का भाग, ठीक है ना। यूरोप और एशिया, ये आपका अंगारा लैंड, ये दो भागों में विभक्त हो गया, यूरोप और एशियाई प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गोंडवाना लैंड है, ये भी विभक्त होता है। अब विभक्त होगा तो गोंडवाना लैंड से आपका बनेगा एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। क्या बनेगी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। और ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का निर्माण हो गया यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट, ये बड़ा सा अफ्रीकी प्लेट टूटा था, ठीक है। ये अफ्रीकी प्लेट बहुत बड़ा था और इसी अफ्रीकी प्लेट से आपका भारत का निर्माण हुआ। ये जो अफ्रीकी प्लेट है ये अफ्रीका, ठीक है। ये आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड ये कितने भाग बटा, एक तो आपका दक्षिणी अमेरिका और दूसरा आपका अफ्रीका प्लेट। ये आपका दक्षिणी अमेरिका और दूसरा क्या हो जाएगा, अफ्रीकी प्लेट। ये आपके निर्मित हुए थे यहाँ से, याद ये रखना है, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका से ही टूटा हुआ एक भाग आया, अफ्रीका से ही टूटा हुआ एक भाग था जिसको हम बोलते हैं भारत। अफ्रीका का ही भाग था ये। अब यहाँ से टूटकर यानी हम देखेंगे कि भारत का निर्माण हुआ। और ये भारत किस प्रकार था, तो लगभग इस प्रकार का आपका भारत था। ये ही ओरिजिनल आपका भारत था, ये भारत का निर्माण हुआ। अब इसमें से क्या हुआ कि भारत के भूखंड में से एक यहाँ से भाग टूटकर यहाँ मेडागास्कर का निर्माण हो गया, मेडागास्कर। और साथ में भारत का ही भूखंड यानी भारत से ही टूटकर आपका एक भूखंड का निर्माण हुआ जिसको हम क्या कहते हैं बाबू, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। जो आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका हो गया मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया। तो याद ये रखना है कि गोंडवाना लैंड में जब विभाजन हुआ तो एक बना आपका, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, डीए लिख दे रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, और एक बना आपका अफ्रीका, एएफ लिख दे रहा है, ठीक है। और एक बना इंडिया आपका आई, और एक मेडागास्कर यहाँ पर एम, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ए। आप ये याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया एएस लिख दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का विभाजन हुआ। फिर होता क्या है कि भारत की जो प्लेट है वो गति करते हुए आगे बढ़ती है। चलिए यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा सा, यही हम गोंडवाना लैंड बता रहे हैं। गोंडवाना लैंड का ही भाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और वास्तव में भारत के कोई ओरिजिनल यानी मूल रूप से कोई और सबसे पुरानी कोई भूमि है तो यही है आपका। ये सब बाद में निर्माण हुआ है, आपका पर्वतीय प्रदेश का बाद में निर्माण हुआ। मैदानी जो आपका देख सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण वो बाद में हुआ है। और पश्चिमी तटीय प्रदेश है और ये पूर्वी तटीय, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है और ये पूर्वी तटीय प्रदेश है, ये सबका निर्माण भी बाद में हुआ है। सबके बारे में एकदम डीप से हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि हमें सर हाँ क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप ठीक पढ़ा रहे हैं, या
बुरा लगे तो वो भी बताइए, कहाँ पे त्रुटि हो रही है उसको भी बताइए, ताकि हम उसमें कुछ सुधार लाएं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग देख लिए कि भाई ये जो गोंडवाना लैंड है ये बट गया आपका दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, और अफ्रीका से ही निकला आपका भारत, और भारत से निकला आपका मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि भाई ये तो भारत आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, फिर अचानक अभी हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे आ गया भाई, ये कहां से फंडा काम कर रहा है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम हिमालय की उत्पत्ति में ही बताया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी जो हैरी हैस ने दिया था उसमें साफ साफ पढ़े थे कि यानी भारत जो है यानी पूर्वोत्तर की ओर गति करता रहा और आज जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, और जाकर हम देखे थे, ये भी देखे थे कि भारत जो है अंत में गया और जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हम उसमें पढ़ाए थे, याद होगा आपको, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर हम समझेंगे उसको और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर एक मैप बनाएंगे कि यहाँ से भारत यहाँ कैसे आ गया। अब इसके लिए देखिएगा एक छोटा सा मैप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए क्या पृथ्वी का भाग है। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें जलीय भाग है तो ये सब जलीय भाग है, इस तरह समझिएगा। ये सब क्या है, अरे तो आप लोग समझ में करते हैं अटलांटिक महासागर है का जी, इधर प्रशांत महासागर ये सब है, हिंद महासागर ये सब है, तो सागर की कमी नहीं है। ये सब कोई भी टूटता फूटता रहे जल जो है वो अपना है, ये सब याद रखना है। रेड कलर से दिखाया गया है वो आपका विषुवत रेखा है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर देखें हम लोग क्या देखें, यहाँ पर देखे थे कि विषुवत रेखा, चलिए इसको तो हम बना ही दे रहे हैं ताकि आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ये आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आपका यूरेशियाई, यूरोप और एशिया का भाग मिला हुआ आपका क्या है, ये यूरोप और एशिया का भाग मिला हुआ यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, और इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कि आपका दक्षिण अफ्रीका जो है आपका उस तरह ये है, दक्षिण अफ्रीका जो है सो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट आपका यहीं पर रहा, अफ्रीकी प्लेट सेम टू सेम रहा उसमें। ये तो ये भी गति करते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब मेडागास्कर आप लोग देखे होंगे कि ये यहीं पर स्थिर है, ये यहीं पर रुका रहा। ठीक है, लेकिन भारत जो है वो आगे बढ़ते हुए, भारत जो है आगे बढ़ते हुए गति करते हुए, चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर आ गया है ना, तो इनको ऊपर बनाना पड़ेगा। वास्तव में यहाँ पर नहीं है, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका हो गया यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, और भारत जो है यहाँ पर अवस्थित था, भारत यहाँ पर अवस्थित था। ये आपका एक, हाँ अंटार्कटिका देखिए हम छोड़ दिए, अंटार्कटिका समय बना लीजिएगा, इसमें भी यहाँ पर बना लीजिएगा। अंटार्कटिका एक भी आपका दक्षिण अफ्रीका से ही, वो इससे ही टूटा था, दक्षिण अफ्रीका से ही अंटार्कटिका ये भूखंड। अब एक बात यहाँ हमको याद आ रहा है कि हम लोग देखे थे कि भारत आपका यहाँ पर अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका के पास फिर गति करके ऊपर कैसे आ गया, लेकिन ये जो आपका भारत यहाँ पर अवस्थित था, यहाँ से गति करते हुए ये कहाँ आ गया, विश्व, ये आपका रेखा को पार करके, विषुवत रेखा को पार करके आपका यहाँ पर आ गया है भारत अभी। ठीक है, भारत का वास्तविक जो रूप है अभी यहाँ पर है भारत। यहाँ पर ये भारत है। ठीक है, यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर गया बाबू, तो बताइए कि ये जाकर कहाँ टकराया है, ये यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया की प्लेट जो है ये जाकर यहाँ से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके क्या हो गए, हिमालय पर्वत के निर्माण हो गए। और हम देखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका यहाँ खिसक कर चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है आपका यहाँ खिसक कर चला गया। ठीक है, ये आपको समझ में आना होगा। ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, यूरोप, और ये यूरेशिया है, यूरेशिया, और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका है,
और मेडागास्कर ये है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आगे चलकर ये जैसे टकराएगा तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होगा। चलिए इसको यहाँ पर एक छोटा सा मैप हम बनाकर इसको समझ ले रहे हैं ताकि किस प्रकार ये आपस में टकराए थे। हम देखेंगे कि एक तरफ जो है आपका यूरेशियाई प्लेट है, एक तरफ क्या है, यूरेशियाई प्लेट है। ये मान लीजिए यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट, और एक तरफ बाबू आपका भारत है। याद रखना है कि ये क्या है, ये भारत है। ये वास्तव में यही भारत था जो प्रायद्वीप के रूप में था। थोड़ा सा इधर और कर लिया जाए। यही आपका क्या था, ये भारतीय प्लेट था। और यहाँ पर देखेंगे ये यूरेशिया और ये है आपका भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। और बीच में अब बताइए कि संकरी पट्टी के रूप में यहाँ पर ये सागर है। हम लोग हिमालय के उत्तर देखे थे कि यहाँ पर 33 सागर था, 33 सागर था ना जी। अब ये यहाँ पर सागर जो है, यहाँ पर 33 सागर है, बीच में याद रखना है। यहाँ पर क्या है, 33 सागर है। अब इस 33 सागर जो है अब यहाँ पे बना हुआ है दो प्लेटों के बीच में। तो बताइए कि इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी कुछ नदियाँ प्रवाहित होगी इसमें, इधर से भी नदी प्रवाहित होगी, इधर से भी नदी प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप ये जो सागर है ये आगे चलकर 33 सागर जो है किसमें बदल जाएगा, ये आपका 33 सागर है, 33 सागर। ये 33 सागर भूसन्नति के रूप में बदल गया, भूसन्नति के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है। और जब ये आपस में टकराए कुछ दिनों के बाद, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, कब टकराए, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हम देखेंगे, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब ये आपस में टकराते हैं तो इन्हीं के टकराने के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि इधर से आपका यूरेशियाई प्लेट है, मान लीजिए इधर से यूरेशियाई प्लेट और ये 33 सागर और ये प्लेट आपस में टकराया था, और इसी के परिणाम स्वरूप इस 33 जो भूसन्नति के रूप में बदला था, ये जो भूमि के रूप में बदला था, इसी में क्या हुआ, वलय पैदा हुआ, मुरान पैदा हुआ, और उसी मुरान के परिणाम स्वरूप आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये भी हम लोग समझ लिए। ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो वास्तविक जो जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराया था ना, जो यानी भारतीय प्लेट जाकर किससे टकराई थी, यूरेशियाई प्लेट से, वही आपका वास्तविक भारत का मूल यानी भूमि था, टुकड़ा था। इसी को हम बोलते हैं भारतीय प्लेट, या बोला जाता है इसे प्रायद्वीपीय पठार। यही वास्तव में क्या था, आपका भारत था। बाद में क्या होता है हम देख लेंगे, थोड़ा सा इस सब देखेंगे। बाद में क्या होता है कि अब ये टकरा गया यूरेशियाई प्लेट से, यूरेशियाई प्लेट से टकराने के परिणाम स्वरूप तो आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, और इधर आपका पठार क्षेत्र है, तो इधर से भी नदियाँ आई, इधर से भी नदी आई, बाद में भी टकराने के बाद में भी। तो नदियों ने क्या किया, अपने साथ अपर्दन की और लाकर यहाँ पर निक्षेपण करना शुरू कर दी इस गर्त में। ये गर्त जो था गड्ढा के रूप में, यहाँ पर निक्षेपण करना शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 33 सागर में ही आज क्या हुआ है, लगभग ये आपका उत्तर का विशाल मैदान जो है वो आज निर्मित है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है। तो ये मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। और लास्ट में हम फिर ये देखेंगे कि आपका यहाँ पर क्या है कि दक्षिण आपका पश्चिम तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। इधर से भी पठारी क्षेत्र से भी नदियाँ आई, इधर से भी नदी आई, और तटीय क्षेत्रों में क्या की, आपका तटीय मैदानों का भी निर्माण किया। तो ये सभी जितने भी मैदान बने हैं और हिमालय की उत्पत्ति हुई है, सभी यानी बाद में बने हैं, पहले आपका क्या था, प्रायद्वीपीय पठार था। ठीक है। तो यहाँ से कुछ बिंदु जो है हम इसको नोट कर लेते हैं। चलिए एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह आप मैप भी बना लीजिएगा। ठीक है। जो यानी जिस तरह इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, इसी तरह आपको क्या करना है, यानी सेम टू सेम इसी तरह आपको मैप बना लेना है।
ठीक है, मैप बना लीजिए ताकि यानी आपको ये समझ में जरूर आ जाए कि भाई किस प्रकार यानी प्रद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था और मूल पठार कौन था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे रहा है। अब हम देखेंगे कि भाई इससे जो मुख्य बिंदु यानी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उन सभी तथ्यों को यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, उसको लिख लिया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से उसको हम क्या करेंगे, लिख भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यानी इससे जो पहला पॉइंट बनेगा वो क्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभ में पृथ्वी कितने भाग में बटी हुई थी। हम देखेंगे कि प्रारंभ में पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, 2 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, एक जो था, एक क्या कहलाया, पेंजिया। अभी हम लोग ने मैप में देखा था, एक जो था पेंजिया कहलाया, एक था पेंजिया और दूसरा था पैथालासा। एक पेंजिया था और दूसरा क्या था, पैथालासा था। उसके बाद देखेंगे कि पेंजिया और पैथालासा के बाद, ठीक है, यानी ये कितने भाग बट गए, पेंजिया पुनः 2 भाग बट गया। चलिए इस पॉइंट को भी लिख ले पहले। जो आपका पेंजिया है, जो आपका पेंजिया है, पेंजिया, तो पेंजिया को हम क्या, ये पेंजिया जो था ये स्थलीय भाग था, ये स्थलीय भाग था। और दूसरा जो आपका पैथालासा है, पैथालासा, तो पैथालासा क्या था बाबू, ये आपका जलीय भाग था, जलीय भाग था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पेंजिया पुनः 2 भागों में परिवर्तित हो गया। कितने भागों में, पेंजिया हम देखेंगे कि पुनः पेंजिया जो है वो आपको कितने भाग में बट गया, लगभग 2 भाग में बट गया। देखेंगे 20 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पेंजिया में विभाजन हुआ। पेंजिया में क्या हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजित होने के परिणाम स्वरूप जो पेंजिया है, पेंजिया कितने भाग में बट गया, यानी पेंजिया में विभाजन हुआ और ये पेंजिया आपके 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक कहलाया अंगारा लैंड, एक क्या कहलाया, अंगारा लैंड। ठीक है, और दूसरा कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। एक आपका क्या होगा, अंगारा लैंड, और दूसरा क्या होगा, अंगारा लैंड। ये आपको याद रखना है। अंगारा लैंड ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित था। ये कहाँ पर अवस्थित था, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित था। और गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित था। गोलार्ध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यानी अंगारा लैंड में भी विभाजन हुआ। अंगारा लैंड विभाजित होकर किन किन भागों में बट गया, तो एक आपका निर्माण किया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का निर्माण किया, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, और दूसरा हुआ यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट यानी यूरोप और एशिया की प्लेट। ये प्रमुख रूप से किस में हो जाएंगे, अंगारा लैंड में। पुनः हम लोग देखें कि जो आपका गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड, इसमें भी विभाजन हुआ 12 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व, 12 करोड़ वर्ष पूर्व। 12 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड 2 भाग आपका 12 करोड़ वर्ष लिख दीजिए, 12 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड में 12 करोड़ वर्ष पूर्व विभाजन हुआ।
और ये विभाजित होकर क्या करता है, ये विभाजन होगा। विभाजन होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देखेंगे किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ। तो एक में आपका बना दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और तीसरा जो हो जाएगा वो आपका भारत का निर्माण हुआ, भारतीय प्लेट। ठीक है। पुनः बाद में क्या होता है कि भारत, जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट में भी विभाजन हुआ, विभाजन हुआ। और भारतीय प्लेट से हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्लेट से यानी एक जो टूटा वो मेडागास्कर था, मेडागास्कर का निर्माण हुआ। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। दूसरा कौन था? ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है उसके बाद हम देखेंगे कि भारत गति करते हुए, लास्ट में लिख लेंगे, भारत गति करते हुए किधर गति करेगा? उत्तर पूर्वोत्तर की दिशा में। भारत पूर्वोत्तर में गति करते हुए यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। यूरेशिया से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व जा टकराया। और इस तरह से हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। तब हिमालय की निर्माण हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब यहां से हम देखेंगे कि जो बचा हुआ क्षेत्र है, यानी गोंडवाना लैंड से अलग हुआ ही भारत, जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, ये तो हमने देख लिए संपूर्ण विखंडन। अभी हम देखेंगे कि जो आपका गोंडवाना लैंड से जो भारत यानी मुख्य भूमि जो अलग हुआ था, उसी वही भाग क्या कहलाया, उसी में अपर्दन हुआ, अपक्षयन हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपके यही प्रद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है उसको भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग देखेंगे भाई उसमें प्रमुख अंतर क्या होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भारत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भारत, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भारत जो है वर्तमान में, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भारत वर्तमान में काफी अपक्षयित होकर, काफी अपर्दन, वर्तमान में काफी अपर्दन एवं अपक्षयन, काफी अपर्दन एवं अपक्षयन के बाद प्रायद्वीपीय पठार के रूप में अवस्थित है। अब देखिए, थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर याद कर रखना है कि भाई परम में पृथ्वी दो भाग में बटी हुई थी। एक था आपका पेंजिया, दूसरा पैथालासा। और पेंजिया असली भाग था, पैथालासा जलीय भाग था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पेंजिया में विभाजन हुआ और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड विभक्त हो गया। अंगारा लैंड उत्तरी गोलार्ध में था, गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में था। अंगारा लैंड विभाजित होकर यानी उत्तरी अमेरिका यूरेशियाई प्लेट का निर्माण किया और गोंडवाना लैंड 12 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें विभाजन हुआ और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और भारत का निर्माण किया, भारतीय प्लेट का निर्माण किया।
फिर भारतीय प्लेट में विभाजन हुआ और ये मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किए। भारत जो है पूर्वोत्तर में, भारत जो है वो गति करता हुआ आपका दक्षिणी गोलार्ध से कहाँ चला गया, हम लोग देखे थे अभी मैप में, हम लोग देखे थे कि भाई भारत यहाँ था और ये गति करते हुए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये गति करते हुए ये पूर्वोत्तर की दिशा में, यहाँ से देखिए ये उत्तर और ये पूर्व, तो यहाँ से तिरछी गति कर रहा है, तो गति करते हुए यानी आपके पूर्वोत्तर में जाकर पहुँच गया। तो ये काफ़ी लंबे समय में ये सभी प्रक्रियाएं होती है, ये नहीं कि आज ही टूटा और कल वहाँ पहुँच गया, ऐसा बात नहीं होता है, काफ़ी लंबी प्रक्रियाएं हैं। और इसको हम आगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें और विशेष रूप से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी विशेष रूप से हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसके बाद देखेंगे भाई पर्वत और पठार जो होते हैं, प्रद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, तो उसमें अंतर होता क्या है, कुछ अंतर होता होगा। तो देखेंगे भाई क्या अंतर है। पहले देखिए, एक तो ऊंचाई के आधार पर हम बांट सकते हैं, एक पैमाना था आपका ऊंचाई, लेकिन पहले ये पैमाना चल रहा था। ठीक है, अगर ऊंचाई का पैमाना देखते हैं तो मान लीजिए आपका जो पामीर का पठार है तो काफ़ी ऊँचा है, तो फिर इसको पठार के अंदर क्यों रखा गया है। तो ये प्रमुख जो पैमाने हैं, ये ऊंचाई तो है ही, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ और भी क्या होना चाहिए, उसमें कुछ विशेषता होंगे, तभी हम क्या करेंगे, यानी उसको पठार मानेंगे। और जो अधिक ऊंचे होंगे जन्मे करते हैं उसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में देखे थे, तो इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है और ये संकीर्ण होते हैं। संकीर्ण होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपके हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समतल भूमि से, यानी समतल भूमि ये आपके पठार हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है, ये समतल भूमि है, मान लीजिए क्या है, ये समतल भूमि है। तो समतल भूमि है और ये समतल भूमि ये समान ऊंचाई से थोड़ा हल्का ऊंचाई पर होता है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर, समान ऊंचाई से मान लीजिए 500 से 600 700 800 मीटर आसपास की ऊंचाई होंगे। लेकिन इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है इनकी, कि हम इसे पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि अपर्दन और अपक्षयन काल, मान लीजिए यही आपका क्या था, पर्वत ही था, मान लीजिए सपोज दैट। पर्वतों में क्या होता है, अपर्दन और अपक्षयन क्या होता है, जैसे हवा हो गया, बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, धूप हो गया, वर्षा हो गया, तो इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें अपक्षयन की प्रक्रिया होती है। अब नदियाँ निकलती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लगाते हैं, हमेशा वो उसको तोड़ते फुटते रहती है, तो तोड़ेगी फोड़ेगी तो टूट फूट कहाँ से रहा है, यही भाग टूटता है फूटता है, और ये धीरे 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 इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये टूट फूट का अपवर्तित होकर ये आ जाते हैं ढाल वाले क्षेत्र में। अब देखिए जैसे जैसे इसकी ऊंचाई कम होगी, इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी ऊंचाई कम होगी तो ये आप क्या हो जाएंगे, आयताकार होते चले जाएंगे, आयताकार होते चले जाएंगे। ये टूटा फूटा अपवर्तित हुआ, टूटा फूटा अपवर्तित हुआ, टूटा फूटा अपवर्तित हुआ, और एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके किस रूप में बदल जाएंगे, ये पठार के रूप में बदल जाएंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई ये काफ़ी अधिक ऊंची थी, हम लोगों ने देखा ऊंचाई अधिक थी, लेकिन अपर्दन और अपक्षयन के परिणाम स्वरूप ये क्या हो गया, इनकी ऊंचाई कम हो गई, और ये टूटे फूटे भाग जो है ये गर्त में लाकर, यानी गड्ढे में भर दिए, और ये भी समतल मैदान कर दिए। मैदान यानी बीच में जो घाटी होती है वो भी आपके बराबरी में हो गई। तो यही आपके पठार होते हैं, जो संकीर्ण यानी ऊपर संकीर्ण न होकर क्या होता है, एक समतल भूभाग का उसका आकार होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और पर्वत जो होगा वो सीधा इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो आपका शंकु आकार होगी, शंकु का आकार के जैसा होगा, लेकिन ये जो होगा टेबल का आकार का होगा। जैसे हम लोग टेबल देखते हैं तो आपका देखिए टेबल इस तरह खड़ा होता है पौवे पर, तो ये कुछ ही ऊंचाई होते हैं, लेकिन ऊपर क्या होते हैं, ये समतल होते हैं, यहाँ पे आप घर द्वार बना सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो पठार और पर्वत में आप लोग ऊंचाई समझ गए होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि पठारों की अधिकतर ऊंचाई मान लीजिए 6 से 700 मीटर हो सकती है, ठीक है, लेकिन पर्वतों की ऊंचाई 8000 9000 6000 7000 हम लोग सब पर्वे किए थे, इसकी ऊंचाई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो भी पॉइंट थे आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपका जो होगा इसके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग करेंगे आपके अगले वीडियो में, यानी जो आपके प्रद्वीपीय पठार हैं तो उनके कितने भागों में बांटा गया है, और वर्गीकरण करने के बाद जितने वर्ग में बांटेंगे एक एक वर्ग को एक एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम डीप में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है
तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।